जय हिंद। मैं आर के विश्वा और आप देख रहे हैं के एम टीचर क्लासेस। के एम टीचर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में जानेंगे कुछ क्षेत्रीय कल्चर से संबंधित जो रीजनल कल्चर्स है, यानी क्षेत्रीय संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो इस प्रकार है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, इन कथनों को पढ़िए और पढ़ने के बाद इस पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करें। चुहंगभंग अहोम वंश का महानतम शासक था। चुहंगभंग अहोम वंश का महानतम शासक था। अहोमों का अस्तित्व ब्रिटिश काल तक बना रहा। अहोमों का अस्तित्व ब्रिटिश काल तक बना रहा। इसके लिए चार कथन दिए गए हैं, चार ऑप्शन। तो उपरोक्त कथनों में से, यानी जो निम्नलिखित चार ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? केवल ए, केवल बी, या ए बी दोनों, या इसमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, 1320 ईस्वी में मंगोल सेनानायक 1320 ईस्वी में मंगोल सेनानायक तालुचा ने निम्न में से किस स्थान पर आक्रमण किया था? तालुचा ने निम्न में से किस स्थान पर आक्रमण किया था? पंजाब, सिंध, राजपूताना या कश्मीर? पंजाब, सिंध, राजपूताना या कश्मीर पर आक्रमण? तो इसका सही उत्तर है मंगोल सेनानायक तालुचा ने कश्मीर पर आक्रमण किया। कहाँ किया था? कश्मीर पर आक्रमण। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, बंगाल में प्रायः उन व्यक्तियों अथवा समूहों द्वारा मंदिरों और अन्य धार्मिक भवनों का निर्माण करवाया गया जो शक्तिशाली थे। बंगाल में प्रायः उन व्यक्तियों या समूहों द्वारा मंदिरों या अन्य धार्मिक भवनों का निर्माण करवाया गया जो शक्तिशाली थे। ऑप्शन पहला, समाज में अद्भुत वास्तुकला का प्रदर्शन करने के लिए, परिवेश का महत्व बढ़ाने के लिए, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, अपनी धर्म परायणता घोषित करने तथा अनुयायी बनने के, यह सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने अच्छे कर्म किए हैं। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, अपनी धर्म परायणता घोषित करने का अनुयायी बनने के। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अनाज को शहर के बाजारों में भेजने के बंजरों का प्रयोग किया? निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अनाज को शहर के बाजारों में भेजने के लिए बंजारों का प्रयोग किया? बंजारों का प्रयोग किया, बंजारों का। मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, फिरोज शाह तुगलक ने, इसने बंजारों का प्रयोग किया था।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, अलादीन खिलजी ने। अलादीन खिलजी ने। अगला प्रश्न है, आदिवासी यानी जनजातीय लोग अपना पिछला लिखित अभिलेख नहीं रखते हैं। आदिवासी जनजाति लोग अपना पिछला लिखित अभिलेख नहीं रखते। वर्तमान के इतिहासकार आदिवासी इतिहास कैसे लिखते हैं? वर्तमान के इतिहासकार आदिवासी इतिहास कैसे लिखते हैं? ऑप्शन नंबर 1, प्राकृतिक परंपराओं का प्रयोग करके, आदिवासी पौराणिक कथाओं का प्रयोग करके, पुरातत्वीय स्रोतों का प्रयोग करके, वाचित परंपराओं का प्रयोग करके। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, वाचित परंपराओं का प्रयोग करके। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, वर्णों में जातियां क्यों उत्पन्न हुई जो भारतीय समाज को संगठित करने का आधार बन गई? वर्णों में जातियां क्यों उत्पन्न हुई जो भारतीय समाज को संगठित करने का आधार बन गई? आदिवासी लोग को वर्ण व्यवस्था में एकीकृत करने में समस्या थी। जाति वर्ण समान है। वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध प्रबल विरोध था, जिससे जातियों का विकास हुआ। ऑप्शन है चौथा, लोगों की सामाजिक व आर्थिक आवश्यकताओं में नियमित विस्तार के कारण नए कौशलों से संपन्न लोगों की आवश्यकता थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, लोगों की सामाजिक व आर्थिक आवश्यकताओं में नियमित विस्तार के कारण नए कौशलों से संपन्न लोगों की आवश्यकता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आदिवासी समाज को विभाजित किया गया? निम्नलिखित में से किस आदिवासी समाज को खेल में विभाजित किया गया? संथाल, भील, गोंड या अहोम? संथाल, भील, गोंड या अहोम? तो इसका सही उत्तर है अहोम, ऑप्शन नंबर 4, अहोम। क्या प्रश्न है, भारत में मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? भारत में मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती? दुर्ग, कुल्लू, छोटा नागपुर या बस्तर? कौन सा जनजाति? मुंडा जनजाति। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर छोटा नागपुर। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय नृत्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? शास्त्रीय नृत्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथकली कथक शैली का शास्त्रीय रूप है। कथकली कथक शैली का शास्त्रीय रूप है। कथक शैली को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता केवल स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मिली। यह लोक नृत्यों से सदैव श्रेष्ठ होते हैं। शास्त्रीय नृत्यों के 8 मान्य रूप हैं। तो इसका सही उत्तर है, जो शास्त्रीय नृत्य हैं उसके 8 मान्य रूप है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर 4, शास्त्रीय नृत्यों के 8 मान्य रूप है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पंथ पर आदिवासी प्रभाव परिलक्षित होता है? किस पंथ पर आदिवासी प्रभाव परिलक्षित होता है? वेंकटेश्वर पंथ, जगन्नाथ पंथ, विश्वनाथ पंथ, अमरनाथ पंथ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, जगन्नाथ पंथ।
जगन्नाथ पंथ। अगला प्रश्न है, नाथ साहित्य का संबंध है। नाथ साहित्य का संबंध है बंगाली से, असमी से, उड़िया से या मैथिली से। तो नाथ साहित्य का संबंध ऑप्शन नंबर 1 बंगाली से है। क्या प्रश्न है, अहोम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है। यहाँ पे ध्यान देना है, कौन सा कथन सत्य नहीं है। अहोम राज्य कुलों में विभाजित था, उन्हें जिन्हें पाइक कहा जाता। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। अहोम समाज अत्यंत परिष्कृत था। हुइया लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके अहोम राज्य की स्थापना की गई। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, अहोम। अहोम राज्य कुलों में विभाजित था, जिन्हें पाइक कहा जाता था। ये अहोम के संदर्भ में ये गलत है, बाकी सब सही है। तो इसलिए इसमें पूछा गया था कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो पहला कथन सत्य। अगला प्रश्न आता है, कड़कटंगा के गौण राज्य संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन पहला है कि यह एक समृद्ध राज्य था, जिसे जंगली हाथियों को पकड़कर और उसको उन उनको दूसरे राज्यों में निर्यात करके धन कमाया। यह कमजोर बुंदेलों और मराठों के विरुद्ध अधिक शक्तिशाली बना। 1656 ईस्वी में मुगल सेनाओं ने कड़कटंगा पर हमला किया और उन्हें रानी दुर्गावती द्वारा पराजय का मुंह देखना पड़ा। राज्य केवल नगरों से बना है था। राज्य केवल नगरों से बना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। सही उत्तर है, यह एक समृद्ध राज्य था। इसमें जंगली हाथियों को पकड़कर और उनको दूसरे राज्यों में निर्यात करके धन कमाया। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन। राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन है। डब्ल्यू जी आर्चर, राय कृष्णदास, आनंद कुमार स्वामी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राजपूत पेंटिंग के लेखक ऑप्शन नंबर 3 आनंद के कुमार स्वामी है। प्रश्न, चावंड चित्रकला शैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ। चावंड चित्रकला शैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ। मेवाड़ में, हाड़ौती में या मारवाड़ में, गुवाहाटी में। मेवाड़ में या हाड़ौती में, मारवाड़ में या शेखावाटी में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है मेवाड़ में। कहाँ पे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इस चैनल पे पहली बार देख रहे हैं, पहली बार आए हैं, तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें।